ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा श्रेयस्कर है, ज्यादा कठिन है। 10,000 लोगों को तिराना आसान है, पर एक अपने आप को डूबते हुए को तिराना उससे भी ज्यादा कठिन हुआ करता है। 10,000 लोगों का भला करना आसान है, 10,000 लोगों के अंधेरों को दूर करना आसान है, पर अपने घर के अंधेरों को दूर करना उससे भी बड़ी तपस्या है। ये ज्ञानियों का मार्ग है, ये आत्म संयमियों का मार्ग है, ये जितेंद्रियों का मार्ग है, ये जीतने वालों का मार्ग है। और जीतने वाले लोग हमारी सोई हुई चेतना को झकझोर देना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं, हार तुम्हारी कायरता है और जीत ही तुम्हारा पौरुष है। तुम्हें जीत के लिए निकल पड़ना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो सहस्राणम, जो सहसम सहस्राणम संगा में दुज्जये जिणे, जो हजारों हजार योद्धाओं को जीतता है उसकी बजाय जो अपने आप को जीतता है उसकी जीत ही परम जीत है। हे ब्राह्मण, तुम मुझसे कहते हो कि मैं पहले अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। अरे हकीकत तो ये है कि मेरे खुद के भीतर ही इतने सारे शत्रु बैठे हैं। क्रोध मेरा शत्रु है, अहंकार मेरा शत्रु है, राग द्वेष मेरे शत्रु हैं, मोह विकार मेरे शत्रु हैं। अरे पहले मैं इन पर तो अपनी विजय प्राप्त करूं। अगर मैं इनको जीत लेता हूं तो अपने आप ही दुनिया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। महावीर ने कभी कहा था कि जो एक को जान लेता है वो सबको जान लिया करता है, यानी जो एक को अपने आप को जीत लिया करता है वो सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। महावीर ने क्या किया, जंगलों में जाकर क्या किया, अपने आप पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। जो खुद को जीत चुका दुनिया उसे माथे पर बिठाती है, पर जो दुनिया को जीत गया वो सिकंदर के क्या हाल हो गए। हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक है महावीर, एक है सिकंदर। महावीर महाविजय का नाम है और सिकंदर महाविनाश का नाम है। महावीर महाविजय का नाम है और सिकंदर महाविनाश का नाम है। हमें ही ये विकल्प चुनना होगा, अपने लिए मार्ग चुनना होगा कि हम महाविनाश के मार्ग पर जाना चाहते हैं या महाविजय के मार्ग पर जाना चाहते हैं। अगर महाविनाश के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो सिकंदर की तरह हथियार उठाने होंगे, और अगर महाविजय के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो हमें महावीर की तरह तप त्याग के मार्ग पर, तप संयम के मार्ग पर लाना होगा। और इस तरह से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने क्रोध और कषायों को, अपने मन के मोह और विकारों को हमें नेस्त नाबूद करना होगा, हटाना होगा, जीतना होगा, अपने आप को जीतना होगा। माना ये जीत बहुत कठिन है, माना ये जीत बहुत कठिन है। बाहर के युद्धों के लिए दूसरों की मदद ली जा सकती है, पर खुद से युद्ध करना हो तो खुद ही सैनिक हो, खुद ही सेनापति हो, खुद ही खुद के राजा हो। खुद से लड़ना कठिन है, पर कोई मार्ग कठिन है ये कह कर के हम इससे बच नहीं सकते। आखिर हमें जीतना होगा, जितना जितना प्रतिशत हम जीत सकते हैं हमें अपने आप को जीतना चाहिए। मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो। कर्णेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं। इन पांचों पर हम अपना संयम लाएं, संयम लाएं। कर्णेंद्रिय संयम लाओ, जीतेंगे हम इस पर। और जीतने के लिए पहला उसूल ये अपनाएंगे, कर्णेंद्रिय किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा। अगर मुझे कभी किसी की निंदा सुनने को मिल गई और मैंने अगर उसमें रुचि और रस ले लिया तो अगले दिन एक व्रत करूंगा, प्रायश्चित के रूप में अगले दिन व्रत करूंगा, क्योंकि आज मैंने किसी की निंदा सुनने में रस लिया, रुचि ली, मजा आया, अथवा हमने किसी की निंदा की। चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त करें, और विजय प्राप्त करने के लिए अगर हमें लगे कि कहीं कोई हमें गलत दृश्य दिखाई दे गया
कहीं कोई गलत बात हमें दिखाई दे गई, अपनी आंखों को बंद करो, पलकों को झुकाओ, पलकों को केवल ध्यान करने के लिए ही मत झुकाओ, वरन अगर कभी कोई गलत दृश्य सामने आ जाए तब भी पलकों को झुका लो, क्योंकि आंखें बिगड़ गई तो मन अपने आप बिगड़ ही जाया करता है। गांधी ने कभी उसूल दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। मेरा उसूल रहता है और मेरा उसूल ये है, कभी कभी बहरे भी बनो, कभी कभी अंधे भी बनो और कभी कभी गूंगे भी बनो। गांधी कहते हैं यूं अंगुली रख करके बुरा मत बोलो, मैं कहूंगा अरे भाई कभी कभी गूंगे भी बनो। हर समय अपनी जबान को कैंची की तरह चलाते मत रहो, गूंगे बन जाओ। शांति, कोई झमेला हो गया, शांति, गूंगे, बहरे, कोई पूछता है तूने ये सुना, बहरे। ध्यान मत दो, ध्यान देते ही उखड़ में माथा डालते ही मूसल आकर के पड़ जाएगा, उखड़ में माथा डालते ही मूसल आकर के पड़ जाएगा। तो कभी कभी गूंगा भी बन जाना चाहिए, कभी कभी अंधा भी बन जाना चाहिए कि देखते हुए भी जिंदी मक्खी कई दफा निगलनी पड़ती है कि भाई शांति शांति, बोल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बोल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपनी चक्षु इंद्रिय पर संयम, घ्राणेन्द्रिय पर संयम, रसनेन्द्रिय पर संयम, सोच समझ कर बोलो। विजय है ये, आत्म विजय है कि किसी ने गाली दी लेकिन फिर भी हम सोच समझ कर संभल करके बोल रहे हैं, समिति और गुप्ती का उपयोग करते हुए हम बोल रहे हैं, ये विजय हुई, ये आत्म विजय का रास्ता हुआ। खाना खाओ तो स्वाद पर विजय प्राप्त करो। अनुकूल स्पर्श, प्रतिकूल स्पर्श, कई तरह के इस तरह से अपनी इंद्रियों पर संयम या विजय प्राप्त करने के रास्ते हम खुद खोल सकते हैं। ऐसे ही मन पर विजय है, ऐसे ही तन पर विजय है, ऐसे ही क्रोध और कषाय पर हमारी विजय हो जानी चाहिए, ऐसे ही क्रोध और कषाय पर विजय हो जानी चाहिए। मुझे याद है एक व्यक्ति अपने दोस्त के यहां गया और जाकर कहने लगा, साहब क्या बताऊं यार, बड़ा तेज जुकाम हो गया है, इतनी दवाइयां ले ली पर ठीक नहीं हुआ। तो दोस्त ने कहा एक काम कर, रोजाना सुबह और शाम को 2 घूंट शराब पी लिया कर, तेरा जुकाम चला जाएगा। सुबह और शाम 2 घूंट शराब पी लिया कर, तेरा जुकाम चला जाएगा। तो पहले दोस्त ने कहा यार ये बात समझ में ना आ पाई, शराब का जुकाम से क्या संबंध है कि शराब पीने से जुकाम ठीक हो जाएगा। उसने कहा भाई जब शराब पीने से मेरी जमींदारी और ठकुराई जा सकती है तो क्या तेरा जुकाम नहीं जा सकता? जब शराब पीने से मेरी ठकुराई और जमींदारी जा सकती है तो क्या तेरा जुकाम नहीं जा सकता? हम लोगों को अपने अपने इंद्रियों पर, अपने अपने मन पर संयम और विजय प्राप्त करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि अगर हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन धर्म में आस्था रखते हैं, तो जैनी वो नहीं है जो किसी जैनियों के कुल में पैदा हुआ है। जैनी वो है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। ये आत्म विजेताओं का मार्ग है, ये अरिहंतों का मार्ग है, ये अपने आप से लड़ने का मार्ग है, ये अपने आप को जीतने का मार्ग है। जो जीता वही जिन और जो हार गया वही कायर और नापुरुष। नमी कि जिसके जवाब को उस ब्राह्मण रूप देवेंद्र ने सुना तो देवेंद्र को लग गया ये नमी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसका वैराग्य प्रबल है। तत्काल वो अपने असली रूप में आ गया और नमी की तरफ झुका, उनके पांवों की धूल को उठाया, अपने माथे से लगाया और कहा नमो अरिहंताणम, कि जिन लोगों के भीतर अपने आप को जीतने का भाव और संकल्प पैदा हो गया है, मैं ऐसे आत्म विजेताओं को अपने प्रणाम करता हूं। नमी तुम जाओ, वैराग्य के मार्ग पर जाओ, संयम के मार्ग पर जाओ, संन्यास के मार्ग पर जाओ। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम निश्चित तौर पर आगे बढ़ोगे
उन्नति करोगे, आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करोगे। ये ब्राह्मण बनकर आया हुआ देवता इंद्र तुम्हें अपने आशीष देता है और तुम्हारे संकल्प और साधना की पूर्णता की मनौती करता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है। नमी तब निकल जाते हैं, उत्कृष्ट साधना करते हैं, उत्कृष्ट तप जप और संयम करते हैं और शाश्वत घर की ओर एक दिन वो निकल जाते हैं, जिसे लोग सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था कहा करते हैं। राजा नमी को, राजर्षि नमी को प्रणाम समर्पित करते हुए ये सद्भाव अपने अंतर्मन में मैं अपने लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी समर्पित करता हूँ। अपन लोग भी ऐसे ही आत्म विजेता बने, क्योंकि हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना ये परम विजय है, ये महाविजय है। और आने वाला कल ऐसे ही विजेताओं को चाहता है, उन पर गौरव करता रहेगा। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक आज इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।